हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 की साइंस हिंदी मीडियम पार्ट 7 पौधों को जानिए करेंगे। इस पार्ट के अंदर हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि पौधों की जो शाखाएं होती हैं, उसकी जो जड़ें होती हैं, उसका जो तना होता है, उन सब के बारे में, पत्तियों के बारे में, फूलों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का परीक्षण कीजिए, यानी कि आप देखें कि वो किस तरीके के हैं। बाहर निकल के क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशाल काया, कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त यानी कि लाल होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले तथा कुछ पौधों के पुष्प ही नहीं होते, यानी कुछ पौधों में फूल ही नहीं आते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 के पौधों के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए, यानी कि इस चित्र की बात हो रही है। हम इस पार्ट के अंदर जो मेन पॉइंट हैं उसको समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग क्या है? शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। शाख, झाड़ी और वृक्ष क्या होता है ये हम जानेंगे। हरे एव, यहाँ पे देखो, शाख, झाड़ी और वृक्ष तीनों की यहाँ पे फोटो जो है, पिक्चर यहाँ पे दे रखी है। शाख, झाड़ी या वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। वे सामान्यतः छोटे होते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले, ठीक है, वो सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे। जैसे कि ये क्या है? ये है शाख, ठीक है। अक्सर इनमें कोई शाखाएं नहीं होती। दूसरा है ये झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। तो झाड़ी कैसी होती है? कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, उन्हें वृक्ष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। यहाँ पे जो है ना, आपको कुछ यहाँ पे आरोही लता की यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी है, साथ साथ में जो पिक्चर्स होंगी मैं आपको वो दिखा दूंगी। उसके बाद जबकि कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं और ऐसे को आरोही, जैसे कि मनी प्लांट जैसा होता है, इसको आरोही पौधे कहते हैं। जो किसी के सहारे से, कोई धागा या कोई रस्सी या कोई इस तरह से स्टैंड कोई लगा हो तो उसके सहारे से वो बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है। ये शाख और पेड़ों से भिन्न है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे पत्ती। पत्ती क्या होती है? अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक पे अपने चित्र बनाएं। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने में से किस प्रकार जुड़ी हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? वर्णवृत्त कहलाता है। कौन सा भाग? यह तने के किस प्रकार जुड़ी होती है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे वर्णवृत्त कहलाता है। वर्णवृत्त होता है ये, ठीक है। इससे जो है ये जो है जुड़ी होती है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक, ये है फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों के इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में वर्णवृत्त होता है? ये आपने देखना है। उसके बाद क्रियाकलाप 3 देखेंगे। एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और उसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए, यानी कि शेडिंग टाइप आपने करना है। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं, यानी कि जो पत्ती के ऊपर जो रेखाएं होती हैं उसको शिरा कहते हैं।
क्या आपकी पत्ती के मध्य एक मोटी शिरा दिखाई देती है? पत्ती के बीच में हमने देखा होगा एक मोटी शिरा होती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों की यह शिराएं एक दूसरे के समानांतर, ऐसे शिरा विन्यास को समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यानी कि जो घास की पत्तियां होती हैं उनको समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। जल की बूंदे जो है पत्ती की जल वाष्प के रूप में निकली। इस क्रिया को देखो, यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप हुआ है, इस क्रिया के बारे में बात हो रही है कि इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। बहुत इजी जो है इसमें क्रियाकलाप दे रखे हैं, आपको पढ़ते ही जो है पता चल जाएगा। ठीक है, हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मांड उपस्थित होती है। आलू में यह मांड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाती है। यानी कि पौधों से ही जो है ना मांड आलू में आ जाती है, परंतु पत्तियां प्रकाश को हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। किसमें? देखो, आलू में जो मांड है पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाती है, परंतु पत्तियां प्रकाश को हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति से अपना भोजन बनाती हैं, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। जो हरा रंग पत्तियों का होता है ना, उसी से वो भोजन बनाती है, लेकिन उसके लिए उसको साथ में क्या चाहिए होता है? प्रकाश भी चाहिए होता है, जिससे वो भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में भोजन बनाने के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी करती हैं और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, यानी कि वो पौधे जो हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं जब वो भोजन बनाते हैं। पत्तियों द्वारा संरक्षित भोजन अतः पौधों के विभिन्न भागों के में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं जड़। जड़ क्या है? जड़ देखो, इसमें जो है 2-3 तरह की दे रखी है, यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ पे भी है। हमने देखा है कि पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। इन्हें मिट्टी के पौधों का स्थिरक कहा जाता है, मतलब उसको स्थिर कर लेती हैं, तो इसको स्थिरक भी कहा जाता है। किसको? जड़ों को, क्योंकि वो मिट्टी में उसको पकड़ लेती हैं। ठीक है, उनकी मुख्य जड़ों को मूसला जड़, जो जड़ें हैं, जिन पौधों की जड़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं 2 तरह की, एक है मूसला जड़, एक है रेशेदार जड़। तो जो मूसला जड़ किसे कहते हैं? उनकी मुख्य जड़ को मूसला तथा छोटी वाली को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें 7.17 बी के समान है, यानी कि जो इस तरीके की हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें झकड़ा जड़ तथा रेशेदार जड़ भी कहते हैं। जो इस तरीके की होंगी ना, फैली ये रेशेदार हो गई। जो इस तरीके की होती हैं ये हो जाती हैं मूसला जड़। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे। उसके बाद आ जाता है पुष्प, यानी कि फूल। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया? यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, इसे बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल या पंखुड़ी की भली भांति अवलोकन कीजिए। यानी कि यहाँ पे दे रखा है ये पंखुड़ियां हैं, ये जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है? बाह्यदल है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही समझाया हुआ है। उसके बाद यहाँ अब चित्र 7.22 में पुष्प के भाग यानी कि फूल के भाग। अब इसके अंदर एक पुंकेसर और एक स्त्री केसर होता है। अब ये चित्र को देखिए 7.23 को, इसमें ध्यान पूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों के पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? देखो, ये पुंकेसर होता है ये वाला भाग, ठीक है, और यही यहाँ पे सिर्फ पुंकेसर दिखा रखा है। इसका एक भाग जो है परागकोश होता है, ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको तंतु कहते हैं। अपने पुष्प के पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए।
उसके बाद आ जाता है आगे स्त्री केसर। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर, ये देखो इसके जो बीच में स्थित होता है ना ये भाग, इसको स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए, यानी कि पुंकेसर को हटा के देखना होगा। यहाँ पे जो ये वाला भाग है इसे स्त्री केसर कहते हैं, जो ये मोटा होता है, ठीक है। और चित्र 7.24 में की सहायता से स्त्री केसर के भाग को पहचानिए। अपने पुष्प के स्त्री केसर को स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब एक पुष्प में अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे बड़ा निचला फूला हुआ भाग है, यानी कि ये वाला भाग। इसके आंतरिक संरचना के अध्ययन में इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, ठीक है। इसमें ए और बी दोनों को ध्यान से देखिए। उसके बाद काटने के बाद अंदर से क्या निकलता है, ये बीजांड, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। अलग अलग पुष्पों के 2 अंडाशय लीजिए। आप अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 जैसे कि यहाँ पर है इस तरीके से रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट को पर जल की बूंदें रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक के चित्र बनाएं। कुछ और पुष्पों का भी अध्ययन करें। यानी कि मेन चीज यही है कि हमने जो देखा फूल के अंदर एक पुंकेसर एक स्त्री केसर होता है, और स्त्री केसर को हम इस तरीके से जो मोटा वाला भाग होता है उसको काट के उसके अंदर से बीजांड निकलते हैं, ठीक है। तो ये मेन जो पॉइंट है मैंने आपको समझा दिए इस चैप्टर के, कि पौधे, शाखाएं, तना और ये जड़, फूल, पुष्प, ये सब हमने मेन पॉइंट पढ़ लिए, जिससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर्स होंगे और ये प्रमुख शब्द होंगे। तो अब हम जो है आगे इसके प्रमुख शब्द और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रमुख शब्द है आरोही। पौधे जो आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर बढ़ते हैं। संवहन, तना जल और खनिजों का संवहन करता है। विपर्षीय लताएं, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं। रेशेदार जड़ें, जिन पौधों में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें रेशेदार जड़ें या झकड़ा जड़ें कहते हैं। शाक, हरे पत्ते और कोमल तनों वाले पौधे। फलक, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पार्श्व जड़, मुख्य मूसला जड़ से निकली छोटी जड़ें। मध्य शिरा, पत्ती के मध्य में एक छोटी शिरा। बीजांड, अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं। समानांतर शिरा विन्यास, पत्ती में शिरा विन्यास में शिराएं परस्पर समानांतर होती हैं। पंखुड़ी, फूल का एक भाग। वर्णवृत्त, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। स्त्री केसर, फूल का सबसे भीतरी भाग। आगे है जालिका रूपी शिरा विन्यास, मध्य शिरा के दोनों ओर जालिका रूपी पत्ते का शिरा विन्यास। बाह्यदल, छोटे पत्ती जैसे ढांचे से ढकी कलिका को बाह्यदल कहते हैं। झाड़ी, जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। पुंकेसर, फूल का नर भाग। मूसला जड़, मुख्य जड़। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से वाष्प के रूप में निकलने वाला जल। वृक्ष, वे पौधे जो बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ तथा गहरे भूरे होते हैं। शाखाएं, भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग निकलती है। शिराएं, पत्तियों की रेखित संरचनाएं। प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पत्तियां सूरज के प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में वे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती हैं। अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। निम्न इन जो कथन हमें दे रखे हैं हमने इसको ठीक करके लिखना है। पहला है तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, लेकिन इसका सही क्या है?
जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं, तने से नहीं, जड़ से। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा करती है, तना पौधे को सीधा खड़ा कर रखता है। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। पुष्प के बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं हो सकती। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियां पृथक होंगी, परस्पर जुड़ी नहीं होंगी। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ी से जुड़ा होगा। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर आवश्यक रूप से पंखुड़ियों से जुड़ा नहीं होगा। इसका ऑपोजिट, उल्टा। क्या आपने अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? हाँ, लौकी का पौधा, इसे सहारे की जरूरत होती है, यह विषप्रिय लता है। पौधे के तने के कार्य: पौधे को सहारा देना, जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज का संवहन करना, भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य अंग तक संवहित करना। निम्न में किन पत्तियों की जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है? किसमें? तुलसी, धनिया और गुड़हल में। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? समानांतर शिरा विन्यास। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? मूसला जड़। क्या आप पत्तियों को देखे बिना उसकी पहचान कर सकते हैं? कैसे? हाँ, पत्ती की छाप लेकर पत्ती के ऊपर एक पन्ना रखिए, पेंसिल को तिरछा पकड़िए और उसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देगी। किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। बाह्य दल, पंखुड़ियां, वर्तिकल, परागकोश, वर्तिका, पुंकेसर और स्त्री केसर। लास्ट इसमें, अब इसमें नाइन्थ है, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? मैंने ये सभी देखे हैं। मिर्च, टमाटर, तुलसी। आप अपनी तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें फूल वाले पौधे हो। आम, नींबू, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता और केला। पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पत्तियां भोजन बनाती हैं, इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? यह स्त्री केसर का सबसे निचला उभरा हुआ भाग होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हो। संयुक्त पंखुड़ियां गुलाब और कमल, अलग पंखुड़ियां गुड़हल और सरसों। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।